स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आज जो मैं बात करूंगा, मैं आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनाएं, हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों ज़रूरी है पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी बनानी। मान लो हम कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगला हमारे से क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि 56 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, 56 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है और हमारे पास आंसर नहीं है, तो फिर हमारे को आवर्त सारणी बनानी आनी चाहिए। तो उस समय हम इजीली बनाकर, क्विकली बनाकर, विद इन 5 मिनट के अंदर आवर्त सारणी बनाकर 56 नंबर का तत्व अगले को बता सकते हैं कि 56 नंबर का तत्व ये है। कौन सा है 56 नंबर का तत्व? वैसे 56 नंबर पर बेरियम होता है, पर वो बेरियम तक पहुँचे कैसे हम लोग, तो वो हमें आवर्त सारणी बनानी आएगी तो बड़े आराम से पहुँच जाएंगे हम। तो पहले कल की कुछ बातें, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, आधुनिक आवर्त सारणी से जनरल बातें मैंने की थी। अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त। टोटल 7 आवर्त हैं, जिसमें पहला आवर्त अति लघु आवर्त है, केवल 2 ही तत्व इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त है, जिनमें 8 तत्व सम्मिलित हैं। चौथा और पांचवा आवर्त दीर्घ आवर्त है, जिसमें 18 तत्व सम्मिलित हैं। और छठा और सातवां आवर्त अति दीर्घ आवर्त है, जिनमें 32 तत्व सम्मिलित हैं। तो टोटल 7 आवर्त हम लोग ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी का प्रारूप बनाने के लिए। अब मैं आवर्त सारणी का एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ, फिर उसमें हम चर्चा करेंगे। पहले तो टोटल 7 आवर्त हैं, तो पहले मैं 7 आवर्त को ही ध्यान में रखते हुए, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा और फिर 7वां। तो ये 7 आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 यूं। पहले में 2 तत्व हैं तो एक तत्व यहाँ आएगा, एक तत्व लास्ट में आएगा। दूसरे में 8 तत्व हैं तो 2 तत्व एस ब्लॉक के आएंगे और 6 तत्व पी ब्लॉक के आएंगे। तीसरे में भी 8 तत्व हैं तो 2 तत्व एस ब्लॉक के आएंगे, 6 तत्व पी ब्लॉक के आएंगे। चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं तो 2 तत्व तो एस ब्लॉक के, फिर 10 तत्व डी ब्लॉक के, तो 10 तो एस के 2 तत्व आ गए, 10 तत्व डी ब्लॉक के आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 तत्व पी ब्लॉक के, 6 तत्व पी ब्लॉक के। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 तत्व पी ब्लॉक के आ गए। तो ये हमारे पास चौथा आवर्त आ गया, जो दीर्घ आवर्त है। चौथे आवर्त में टोटल 18 तत्व हैं, जो हमें स्पष्ट 18 कॉलम बनाने हैं। ऐसे ही पांचवें में भी 18 हैं, तो अब कंटिन्यू चलने दें। पांचवें में 18, छठे में 32 हैं, तो ये 18 तो 18 आएंगे ही आएंगे। नीचे एफ ब्लॉक के अलग हैं, तो छठे में 32 तत्व, और 7वें में भी 32 तत्व, तो इस तरह से हमने एक रफ फॉर्मेट अपने पास बन जाना चाहिए कि कैसे आवर्त सारणी हमने तैयार करनी है। तो ये रफ फॉर्मेट अपने पास एक आ गया है। अब ऊपर वाले तत्व जो हैं दूसरे और तीसरे आवर्त के, जो मैंने छोड़े हुए थे, अब दूसरे और तीसरे आवर्त को हमने लघु आवर्त कहा था। तो लघु आवर्त में 8 तत्व हैं, तो यानी इधर 6 तत्व पी ब्लॉक के आने बाकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तत्व
तीसरे आवर्त में, और 6 तत्व ही दूसरे आवर्त में, और फिर 1 तत्व और हमने ऐड करना है पहले आवर्त में, क्योंकि पहले आवर्त में टोटल 2 तत्व होते हैं, तो 1 तत्व इधर आ गया, 1 तत्व इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया पीरियोडिक टेबल का कि ऐसी हमारी आवर्त सारणी तैयार होगी। तो पहले तो जिन्होंने फिर क्लियर कर दूं, पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखें, ताकि आपके पास ये कॉलम क्लियर हो सके कि कैसे हमने ये कॉलम और रो तैयार की हुई हैं। तो पहला आवर्त जो होता है वो लघु आवर्त, अति लघु आवर्त होता है, जिसमें केवल 2 ही तत्व होते हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त होता है, जिनमें 8-8 तत्व होते हैं, तो दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व हैं। चौथा और पांचवा दीर्घ आवर्त होता है, जिनमें 18-18 तत्व होते हैं, और छठा और सातवां अति दीर्घ आवर्त होता है, जिनमें 32-32 तत्व होते हैं। 18 तत्व तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 14-14 तत्व एफ ब्लॉक के नीचे अलग से पड़े होते हैं। तो वो 14-14 तत्व जो नीचे अलग से हमने दिखाने हैं वो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। 14-14 तत्व नीचे अलग से एफ ब्लॉक के हमने दिखाने हैं। तो ये 14 तत्व एफ ब्लॉक के नीचे अलग से दिखाए जाएंगे। तो पहले तो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट हमारे पास आना चाहिए कि कैसे पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट हम तैयार करें, और फिर आपकी प्रैक्टिस है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कि कौन कौन से तत्व विद ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि ये तत्व आप लोग फिल करें। तो 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14। अब पहली लाइन पे आए। सबसे पहले आवर्त की बात करें हम, तो पहले आवर्त में यहाँ है हाइड्रोजन। अब ये पहला वर्ग हो गया, पहला वर्ग हाइड्रोजन है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। तो पहले ही लाइन की ट्रिक आ गई, है लीना की रब से फरियाद। फिर दूसरी लाइन, दूसरा वर्ग जो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। फिर ये डी ब्लॉक तत्व हैं बीच में, इनको हम बाद में बनाएंगे, पहले उधर चलते हैं हम। हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हीलियम, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे बोरोन, हाइड्रोजन हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरोन, 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 10 नंबर पे फ्लोरीन, 9 नंबर पे फ्लोरीन और 10 नंबर पे नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरोन, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन और 10 पर नियोन। अब ये लाइन पूरी कर ले। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये यहाँ खाली रह जाएगा क्योंकि ये अपूर्ण आवर्त है। कल भी हमने चर्चा करी थी कि 7वां आवर्त जो है वो अपूर्ण आवर्त है, तो 7वां आवर्त अपूर्ण है, इसलिए ये जगह जो है खाली रह जाएगी। उसके आगे चलें, कौन सी गीता सुनीता प्रभा, कौन सी गीता सुनीता प्रभा, तो ये नीचे वाली लाइनें खाली रहेंगी। फिर नाइट्रोजन लाइन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। फिर ऑक्सीजन वाली लाइन, तो ऑक्सीजन वाली लाइन में नकल मारने को हम बोलते हैं टीपना, नकल मारने को बोला था टीपना। तो नकल में भी कहते हैं अकल की ज़रूरत है, नकल में भी अकल की ज़रूरत है। तो ओ स्टाइल से टिप्पो, यानी नकल मारते समय भी हमें तरीका आना चाहिए ताकि पकड़ में ना आए कि हमने नकल मारी हुई है। ओ स्टाइल से टिप्पो। फिर फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई
टीवी, अकाई टीवी, टीवी की एक कंपनी है अकाई टीवी, तो फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। फिर हे नेता और कर्मचारी जीते रहें, हे नेता और कर्मचारी जीते रहें, तो वो पी ब्लॉक पूरा कर दिया हमने। ये एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में अब देखें यहाँ पहले 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। अब 21 नंबर वाला तत्व यहाँ आएगा, 21 नंबर वाला तत्व। अब 21 से 30 तक के तत्व हमने याद करने हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये 21 से 30 तक के तत्व हैं। अब इनकी भी मैट्रिक बता देता हूँ 21 से 30 तक की, अगर किसी को याद नहीं है। पहली बात तो हम लोग जो है ये सीधा लर्न करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, डायरेक्ट हम याद करें। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं है तो इसकी मैट्रिक बता देता हूँ। एक नाटक आया करता था डीडी नेशनल पर, शक्तिमान, शक्तिमान। उस शक्तिमान का जो काम था, वो जो बुरे आदमी होते थे, जो विलेन होते थे, बेकार आदमियों को वो मारा करता था। और फिर वो बेकार आदमी उससे माफ़ी मांगते थे, और माफ़ी मांगते टाइम आदमी यही कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, कृपया एक बार मुझे माफ़ कर दें, वापस मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो वो कैसे माफ़ी मांगते थे? शक्तिवान। अब शक्तिमान की जगह हम शक्तिवान लिख दें। शक्तिवान करो माफ फेर कोनी करूं जी। शक्तिवान करो माफ फेर कोनी करूं जी। शक्तिवान करो माफ फेर कोनी करूं जी। तो शक्ति SCTI शक्ति, वी से वान, करो क्रोमियम, माफ Mn, फेर Fe, कोनी, कोनी यानी CONI, कोनी, करूं यानी CU, जी यानी ZN। शक्तिवान करो माफ फेर कोनी करूं जी। तो 21 से 30 तक के तत्व आपके निकल जाएंगे। शक्ति SCTI शक्ति, वी फॉर वान, करो क्रोमियम, माफ Mn, फेर कोनी करूं जी। अब इनको देखें। स्कूटर यामा लाओ SC, स्कूटर यामा लाओ SC। अब LA के ऊपर 1 स्टार, AC के ऊपर 2 स्टार। LA के ऊपर 1 स्टार, LA लेंथेनम है। इसके बाद के 14 तत्व, ये स्टार जो है ये 14 तत्व हैं जो कि लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। और AC के ऊपर 2 स्टार, 2 स्टार जो है वो एक्टिनम के बाद के एक्टिनाइड तत्व हैं। ये भी 14 तत्व हैं। इनको नीचे आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। तो हमने कल भी चर्चा करी थी कि ये तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में लेंथेनाइड है, और तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त में एक्टिनाइड है। जिन्होंने, फिर निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहले कल का वीडियो देखें, फिर आपके पास बहुत ईजी हो जाएगी आवर्त सारणी बनानी। तो स्कूटर यामा लाओ SC, टीना जरा हाफ कुल्फी लाना, टीना जरा हाफ कुल्फी लाना। अब कुछ किताबों में KU की जगह RF भी दिया हुआ है, इसीलिए हम जो सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं, अति भारी तत्व हैं, उनका IUPAC नामकरण करते हैं, क्योंकि एक ही तत्व के एक से ज़्यादा प्रतीक दे दिए गए। KU जो है क्रुश्चोवियम के लिए है, और RF जो है वो रदरफोर्डियम के लिए है। 104 नंबर का जो तत्व है KU क्रुश्चोवियम और RF रदरफोर्डियम। तो KU और RF 2 तत्व सेम ही तत्व हैं। रशियन ने क्रुश्चोवियम नाम दिया था, अमेरिकन ने रदरफोर्डियम नाम दिया था, इसलिए फिर IUPAC पत्ती शुरू हो गई। तो हम यहाँ IUPAC की ही चर्चा करेंगे, इस जगह IUPAC ही लिखेंगे। लेकिन एक बार हम हमारी ट्रिक को पूरा कर रहे हैं। टीना जरा हाफ कुल्फी लाना। फिर 3 वाद्य यंत्र, वाइनिल,
नींबू तबला हारमोनियम, वाइनिल नींबू तबला हारमोनियम, वाइनिल नींबू तबला हारमोनियम। फिर आदमी की 3 बुराइयां यहाँ लिख रहा हूँ, क्रोध मोह वश, क्रोध मोह वश, आदमी की 3 बुराइयां हैं ये, क्रोध मोह वश। फिर मंतर, 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 तो टी के आगे सी है, आर के आगे ई है, मंतर। फिर फेरस की स्पेलिंग लिखी हुई है FERUOS, फेरस, वैसे तो OUS होता है पर यहाँ थोड़ा UOS किया हुआ है, फेरस, FERUOS, थोड़ा U और O को उल्टा पुल्टा किया हुआ है, वैसे सही स्पेलिंग FEROUS होती है, लेकिन फेरस हम तैयार यूँ करें कि FERUOS। फिर कोरियर, 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 कोरियर। फिर नई पंडिताइन पटना की, नई पंडिताइन पटना की। फिर तांबा, 3 धातुएं लिखी हुई हैं, तांबा, तांबे से ज़्यादा महंगी चांदी और चांदी से ज़्यादा महंगा सोना, तांबा, तांबे से ज़्यादा महंगी चांदी और चांदी से ज़्यादा महंगा सोना। अब जिंक वाली लाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये जो तत्व हैं ये खाली रह गए हैं, इसलिए 7वां जो आवर्त है वो अपूर्ण आवर्त है, 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। तो ये हमारी आवर्त सारणी। अब नीचे के 14 तत्व देख लें, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर फर्स्ट सेकंड A B का क्या सिस्टम है वो सारा क्लियर कर दूं। तो पहले तो 18 वर्ग है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। अब सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो चर्चा कर लें। पहले वर्ग के धातु जो हैं वो क्षार धातु हैं, दूसरे वर्ग में क्षार मृदा धातु हैं, 3 से 12 तक संक्रमण धातु हैं। ये ध्यान रखना कि 12 नंबर के तत्व डी ब्लॉक तत्व तो हैं, डी ब्लॉक तत्वों को हमने नाम दिया था कल संक्रमण तत्व। तो वर्ग 12 के तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक तत्व तो हैं, पर वर्ग 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। वो भी चर्चा हम लोग करेंगे, डी ब्लॉक तत्व जब चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो वर्ग 12 के तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। अभी आपने इतना ही ध्यान रखना है, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपके पास आएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी में से। और कौन सा डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व है? तो 3 ऑप्शन ये होंगे, क्योंकि ये संक्रमण तत्व नहीं है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई होगा। क्लियर? तो ये डी ब्लॉक तत्व तो है पर संक्रमण तत्व नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, और वो पी ब्लॉक तत्व आ गया। अब पी ब्लॉक तत्व में भी जो वर्ग 18 के तत्व हैं अकिरिय गैसें हैं, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। हैलो यानी लवण और जन यानी जन्म देने वाले, तो लवणों को जन्म देने वाले तत्व हैं ये। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण लवण है। क्लियर? तो लवणों को जन्म देते हैं ये, इसलिए इन्हें हैलोजन बोलते हैं। वर्ग 16 के तत्व जो हैं वो चैल्कोजन कहलाते हैं, चैल्कोजन। चैल्कोजन वर्ग 17 के हैलोजन, वर्ग 16 के नोट कर लेना अलग से, चैल्कोजन। चैल्को शब्द जो है, चैल्कोस होता है अयस्क, अयस्कों को जन्म देने वाले। तो जो प्रकृति में अयस्क पाए जाते हैं, मेन धातु सल्फाइड, तो ये रहा धातु सल्फाइड। धातु ऑक्साइड, तो ये रहा धातु ऑक्साइड, ऑक्सीजन से बनेगा। धातु सल्फाइड सल्फर से बनेगा। तो वर्ग 16 के तत्व चैल्कोजन कहलाते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वर्ग 16 के तत्व चैल्कोजन, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन, और वर्ग 18 में अकिरिय गैसें, निष्क्रिय गैसें निहित हैं। अब देखें हम लोग ए और बी का क्या सिस्टम है, ए और बी का। तो एस और पी जो ब्लॉक है वो ए में सम्मिलित है, एस और पी ब्लॉक ए में सम्मिलित है, ए कैटेगरी में। तो पहले वर्ग को फर्स्ट ए
दूसरे को सेकंड ए, 13वें को थर्ड ए। क्लियर, एस और पी में ए है, थर्ड ए। 14वें को फोर्थ ए, 15वें को फिफ्थ ए, 16वें को सिक्स्थ ए, 17वें को सेवन्थ ए और 18वें को एट्थ ए भी लिखा होता है और जीरो ग्रुप भी लिखा होता है। एट्थ ए भी लिखा होता है और जीरो ग्रुप भी लिखा होता है। तो ये ध्यान रखना, ए समूह जो है वो आपके पास एस और पी है। एस और पी ब्लॉक जो है वो ए वर्ग में आता है और जो डी ब्लॉक है वो बी वर्ग में आता है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए या 18। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेवन्थ ए वर्ग में कौन से तत्व स्थित हैं। तो सेवन्थ ए वर्ग में हेलोजन, हेलोजन वर्ग है सेवन्थ ए। तो ये ध्यान रखना, 17वां वर्ग सेवन्थ ए है, 18वां वर्ग शून्य या एट्थ ए है और 13वां वर्ग थर्ड ए है। अब जो डी ब्लॉक है वो बी समूह में, बी समूह में। अब देखें, अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो ये थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड, थर्ड बी, थर्ड बी। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन डी ब्लॉक जो है वो बी कैटेगरी है, आवर्त सारणी का बी समूह है, तो थर्ड बी। अब आप ध्यान करें, एक बार मेंडलीफ में मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ ये जगह खाली छोड़ गया था थर्ड बी की, तो हमने थर्ड बी को एक्का बोरोन नाम दिया था, क्योंकि थर्ड ए का पहला तत्व बोरोन है, तो थर्ड बी का पहला तत्व वो देगा था एक्का बोरोन, और वर्तमान में हम एक्का बोरोन जो है वो स्कैंडियम को बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक्का बोरोन स्कैंडियम है मेंडलीफ की सारणी में। अब चलते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और अब 3 जो वर्ग हैं वो एट्थ बी में हैं, एट्थ बी। तो 8वां, 9वां और 10वां वर्ग एट्थ बी में सम्मिलित है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एट्थ बी में सम्मिलित वर्ग है कौन कौन सा वर्ग, 8वां वर्ग, 9वां वर्ग और 10वां वर्ग एट्थ बी में है। अब 9th बी नहीं लिखोगे, एट्थ तक ही चलने वर्ग। फर्स्ट बी और सेकंड बी हमने नहीं लिखा है, फर्स्ट बी और सेकंड बी हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने थर्ड बी से स्टार्ट किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। लेकिन डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो बी उप समूह है और एस और पी वाले जो हैं वो ए उप समूह है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि डी ब्लॉक में बी कैटेगरी देनी है, लेकिन थर्ड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। एट्थ बी के अंदर 3 वर्ग हैं, 8वां, 9वां और 10वां। और कौन से वर्ग के तत्व डी ब्लॉक तत्व तो हैं पर संक्रमण तत्व नहीं है, 12वें वर्ग के तत्व या सेकंड बी वर्ग के तत्व। सेकंड बी वर्ग भी वहाँ दे सकता है, 12वें वर्ग के तत्व या सेकंड बी वर्ग के तत्व डी ब्लॉक तत्व तो हैं पर संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये स्टार जो है एल के बाद के जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड और एसी के बाद के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। अब लैंथेनाइड तत्व कौन से हैं 14 तत्व और एक्टिनाइड तत्व कौन से हैं वो देख लें। ला सिगरेट पर नंदू, ला सिगरेट पर नंदू पापा से यूं घबरा तुम। तो नंदू जो है वो सिगरेट पीने का आदी है, लेकिन जो फादर साहब हैं वो डांटते हैं नशा करने से, तो क्या बोल रहे हैं, ला सिगरेट पर नंदू पापा से यूं घबरा तुम। अब उसको सलाह क्या दी जा रही है, डाबर हनी की एनर्जी तुम ये लो, डाबर हनी की एनर्जी तुम ये लो, यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डाबर हनी की एनर्जी लें, डाबर हनी की एनर्जी तुम ये लो। ला सिगरेट पर नंदू पापा से यूं घबरातूं, डाबर हनी की एनर्जी तुम ये लो। अब एक्टिनाइड पे चलें तो एक ये ट्रिक में तो सम्मिलित है पर ये एक्टिनाइड तत्व नहीं है, ये डी ब्लॉक तत्व है। एक्टिनाइड ये डबल स्टार जो बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ। एक था पाऊ नाई परिवार, आम चाम बाल का काम, इस
फैमिली में नो लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। तो एक था पाऊ नाई परिवार, आम चाम बाल का काम, इस फैमिली में नो लाभ। ये 14 एक्टिनेट तत्व आ गए। तो इस प्रकार हमारी पीरियोडिक टेबल जो है हमारे बिल्कुल सामने पड़ी है। IUPAC नाम मैंने आपको सारे बताए हुए हैं। ये 103 तक खत्म हो गई, ये 89 है, वो भी क्लियर कर दूंगा कैसे। 103 तक ये खत्म हो गई, ये 104, ये 105, ये 106 है। 106 हैं तो 106 क्या लिखेंगे हम, अनिल हेक्सियम, फिर अनिल सेप्टियम, फिर अनिल ओक्टियम, फिर अनिल एनियम, फिर अनिलियम 110 आ गया। तो ये सारे आपको IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है वो मैंने बताया हुआ है। तो वो सारे IUPAC के आधार पर ये फिल हो जाएंगे। ये हमारी पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है। अब पेपर में क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर मान लो हमारे को अगला प्रश्न दे देता है कि 49 नंबर पे कौन सा तत्व है, 49 नंबर पे कौन सा तत्व है। अब क्विकली छांटना है अपने को कैसे, इनके आप क्रमांक याद कर लें, परमाणु क्रमांक किसी भी एक के, चाहे पहले के तैयार कर लें परमाणु क्रमांक, चाहे अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक तैयार कर लें। तो एक का परमाणु क्रमांक तैयार कर लें। मैं अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक यहाँ लिख रहा हूँ, 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जिनोन का 54 और रेडोन का 86, रेडोन का 86। तो ये मैंने अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक, एक के परमाणु क्रमांक चाहे इधर वाले कॉलम के तैयार कर लें चाहे इधर वाले कॉलम के तैयार कर लें। तो एक कॉलम के परमाणु क्रमांक हम लोग तैयार कर लें। मैंने अक्रिय गैसों के लिख लिया। अब जैसे मेरे से पूछा गया 49 नंबर पर, 49 नंबर पर कौन सा तत्व है, तो मैंने वो लिखे। 54 नंबर पर जिनोन है, तो इधर करूँगा मैं, ये 53 पर आ गया, ये 52 पर आ गया, ये 51 पर आ गया, ये 50 पर आ गया और ये 49 पर आ गया। तो बहुत क्विकली छंट जाएगा कि इंडियम जो है वो 49 नंबर पर है। तो बस जिस लाइन में आपका तत्व आ रहा है वहाँ से आपने चलना है। अब मान लो मेरे से 56 नंबर का पूछा गया, तो मेरे को 54 का पता है, तो कॉमन सी बात है 55 नंबर अगली लाइन में जाएगा। तो वो 54 है, तो ये 55 है, बेरियम 56 है, लेंथेनम 57 है। उसके बाद के 14 तत्व ये रहे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फिर ये 72 नंबर है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। और बहुत जल्दी बन जाती है आवर्त सारणी, 2 या 3 मिनट का काम है पूरी आवर्त सारणी बनाना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा तत्व कहाँ स्थित है या कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, जैसे मेरे को ऑप्शन दे दे 3 तो इसमें से दे दे, 1 इसमें से दे दे, पूछ ले कौन सा तत्व पी ब्लॉक का नहीं है, तो कॉमन सी बात है कि इधर वाला तत्व पी ब्लॉक का नहीं होगा। तो मेरे को टेबल बनानी आएगी, मैं तो ही छांट पाऊंगा। तो टेबल बनानी इसलिए ज़रूरी है कि एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा पुट हो गया तो फिर वही कर पाएगा जिसको आती है। तो एफ ब्लॉक तत्व पूछ ले अगला निम्न से कौन सा तत्व एफ ब्लॉक तत्व है, तो हमारे को आनी चाहिए एफ ब्लॉक के तत्व आपको पता होने चाहिए, आप इसमें से छांट कर लिख सकें। तो ये हमारी आवर्त सारणी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आवर्त सारणी की डिटेल के साथ कि गुणों में आवर्तिता, आवर्त सारणी में गुणों में क्या आवर्तिता है उसकी चर्चा हम करेंगे कल। थैंक यू।